अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। इसके इकोनॉमी पर क्या असरात होंगे, इन्फ्लेशन पर क्या असरात होंगे और जॉब मार्केट कैसी होगी इस इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें। जैसा कि आपको पता है कि कनाडा को बिलखुसूस और पूरी दुनिया को बिलअमूम इन्फ्लेशन ने पोस्ट कोरोना बड़ी बुरी तरह घेरा हुआ था। पूरी दुनिया के ममालिक जो खासकर जो तरक्की पजीर हैं उनको तो महंगाई ने उनकी तो कमर तोड़ी, लेकिन जो अच्छे ममालिक में जिनका शुमार होता है, जिनमें कनाडा भी आता है, यहाँ पर भी महंगाई ने खातर ख्वाह असर डाला था। उसमें एक तो कोरोना के असरात थे, उसके अलावा रशिया और यूक्रेन की जंग थी, उससे बड़ा इम्पैक्ट डाला। और उसके बाद जब इन्फ्लेशन हुई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ कनाडा ने जब इंटरेस्ट रेट बतदरीज हाई किए, तो इन्फ्लेशन से जो कैनेडियंस पहले ही बड़े तंग थे, पहले ही बड़े परेशान थे, उनकी जब मॉर्गेज बढ़ी तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए। और जो पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया है कैनेडियन गवर्नमेंट पे, वो यही आया है कि एक तो हम महंगाई की चिक्की में पिस रहे थे, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो ग्रोसरी की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही थी। साथ में बैंक ऑफ कनाडा ने जब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, तो जो लोग 2000 दे रहे थे मॉर्गेज, वो 3000 या 3000 से भी प्लस में चली गई थी। तो वो डबल प्रेशर आ गया था उन पर। यह पहली दफा हुआ है कि बैंक ऑफ कनाडा ने ये खुशखबरी सुनाई है और उन्होंने तो बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट 5 से 4.75 कर दिया है। और उसकी बड़ी वजह यह बनी है कि कनाडा की इकोनॉमी ने फर्स्ट क्वार्टर में बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और यह भी मैं बताता चलूं कि ये G7 में ये पहला मुल्क है जिसने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। और अभी ये इब्तदा है और आगे चल के ये मजीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक तो इन्फ्लेशन जो इस टाइम जो पहले 8 को टच कर चुकी थी, अब वो तकरीबन 3% पर आ चुकी है। और उम्मीद की जा रही है कि जो सेकंड क्वार्टर है शायद इसमें इससे भी लो हो जाए। जो कनाडा की रेगुलर इन्फ्लेशन हुआ करती थी वो 2% पर प्लस माइनस थोड़ा बहुत 19-20 होती रहती थी। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर जब क्लोज होगा तो अशिया खुर्दनोश की जो प्राइसेस हैं खासकर वो 2.5% पे आ जाएंगी, जिससे कैनेडियंस को अभी भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया और मजीद भी रिलीफ मिलेगा। अब इंटरेस्ट रेट के कम होने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट के कम होने से सबसे जो पहला इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पे वो ये होगा कि लोगों की मॉर्गेजेस कम होंगी। जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि काफ़ी हाई साइड पे चले गए थे, अब वो उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जिन्होंने लोन लिए हुए थे उस पर भी, और वेरिएबल इंटरेस्ट था उनका, यानी कि तब्दील हो जाने वाला इंटरेस्ट था, उसमें भी अब चेंजिंग आएगी और वो भी उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा। अब इसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होता है? एम्प्लॉयमेंट पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तो हाउसिंग प्राइसेस या रेंट्स या मॉर्गेज, लाजमी बात है जब वो मॉर्गेजेस बढ़े थे तो उसके साथ साथ लोगों के रेंट्स भी बढ़े थे। तो जब मॉर्गेजेस नीचे जाएंगी तो रेंट्स भी नीचे जाएंगी और हाउसिंग प्राइसेस भी नीचे जाएगी। एक तो इम्पैक्ट ये आ गया। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है, जो इकोनॉमिक्स समझते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं तो जॉब क्रिएशन कम होती है, क्योंकि लोग ज्यादा, जो प्रोड्यूसर होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो भी अपना सरमाया या पैसा बैंक में रखना पसंद करता है क्योंकि उसको अच्छा पे बैक मिल रहा होता है बगैर एफर्ट्स के, बगैर किसी रिस्क के। इसी तरह जो कंज्यूमर होता है वो भी चीज कम लेता है और वो भी प्रेफर करता है कि अपना पैसा ज्यादा बैंक में रखे क्योंकि उसको अच्छा इंटरेस्ट पे बैक मिल रहा होता है और रिस्क फ्री होता है। तो जो मुल्क में इकोनॉमी होती है वो स्लो होती है जब जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और इसको इंटरेस्ट रेट हाई क्यों किया जाता है? ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो कनाडा की जो अपनी इकोनॉमी है, मैं इससे पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि उसमें बहुत डेप्थ है। वो कोई सिंगल या ऐसी एक चीज पर ये बेस नहीं करती, ये खाली तेल पर बेस नहीं करती, ये खाली सर्विसेज पर बेस नहीं करती। ये बड़ी डाइवर्स इकोनॉमी है और बड़ी डीप इकोनॉमी है। ना सिर्फ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, एक तरफ ऑयल एंड गैस है, दूसरी तरफ सर्विसेज मार्केट में भी कनाडा बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है।
तो कनाडा ने कम बैक करना ही था। गो के थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इस साल में कनाडा ने कम बैक करना शुरू कर दिया है। और अब जबकि इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हुए हैं तो ज़्यादा चांस है कि नए ओपन होंगे, नई फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगी, नए बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर ये मज़ीद कम होता है तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग कंस्ट्रक्शन जो हमारी एक कनाडा का एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें एक बहुत बड़ा रिवाइव आएगा, बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा और बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन एक्सपेक्ट की जा सकती है अगर ये बतदरीज इसी तरह ही काम होता है। मैंने फिर बताता चलूं कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो बिजनेसेस पे लोग पैसा कम डालते हैं, बैंकों में ज्यादा रखते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट लो होता है या लो साइड पे जाता है तो ज्यादा बिजनेसेस लगते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन होती हैं। तो एक तरफ जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो रही है, हाउसिंग प्राइसेस में कमी का एक्सपेक्टेशन है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग में या कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, वहां पे बाकी जॉब क्रिएशंस भी एक्सपेक्टेड हैं। तो कनाडा के हवाले से ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि कैनेडियंस के लिए रिलीफ न सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग की सूरत में मिल रहा है और अब उनको इंटरेस्ट रेट की सूरत में भी जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद भी ये इंटरेस्ट रेट और नीचे आएंगे और लोगों के हालात, कैनेडियंस के जो इंटरेस्ट के हवाले से थे या जिनके हाई मॉर्गेजेस थे, उनके हवाले से उनको रिलीफ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।